सरस्वती शिक्षा समिति पारी द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कक्षा अष्टमी, विषय हिंदी, प्रकरण सर्वनाम के प्रकार। पूर्व में हमने दो सर्वनाम पढ़े, पुरुषवाचक सर्वनाम एवं निजवाचक सर्वनाम। उससे आगे आज हम अन्य भेद सर्वनामों के पढ़ेंगे। उसमें तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो, वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण जैसे यह, वह आदि। वाक्यों में प्रयोग करें तो यह कार मेरी है, वह मोटर बाइक तुम्हारी है, ये पुस्तकें मेरी है, वे मिठाइयाँ हैं, यह एक गाय है। ऊपर जो हमने वाक्य पढ़े उसमें यह, वह, ये, वे आदि का इस्तेमाल वस्तु, व्यक्ति आदि की निश्चितता का बोध कराने के लिए किया गया है, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ उदाहरण हैं जैसे कुछ, कोई आदि। मुझे कुछ खाना है, मेरे खाने में कुछ गिर गया, मुझे बाज़ार से कुछ लाना है, कोई आ रहा है, मुझे कोई नज़र आ रहा है आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण हैं कौन, क्या, कब, कहाँ आदि। देखो तो कौन आया है, आपने क्या खाया है। ये जो हमने वाक्य पढ़े, इसमें कौन तथा क्या शब्दों का प्रयोग करके किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानने की कोशिश की जा रही है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएंगी। अंतिम है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए, वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण इस प्रकार है जो, सो, जैसा, वैसा आदि। जैसी करनी वैसी बढ़नी, जो सोवेगा सो खोवेगा और जो जागेगा सो पावेगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये जो वाक्य हमने पढ़े, इसमें जो, सो व जैसे वैसे शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति में संबंध बताया जा रहा है, अतः ये शब्द संबंधवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। आज के गृह कार्य के प्रश्न। पहला प्रश्न है निश्चयवाचक तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2, संबंधवाचक सर्वनाम तथा प्रश्नवाचक सर्वनाम को सोदाहरण समझाइए। धन्यवाद।